हाय स्टूडेंट, आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर का नया चैप्टर संधि। संधि दो वर्णों के समीपवर्ती मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। दो शब्दों को मिलाकर जब हम उन्हें नया रूप देते हैं तो वह संधि कहलाता है। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन करती है उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए शब्दों को हम अलग अलग करते हैं, संधि करके जब शब्दों को अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद, वि प्लस छेद, विच्छेद, सम प्लस धी, संधि, ये संधि और विच्छेद का संधि विच्छेद है। ठीक है। देखिएगा, संधि के कुछ उदाहरण हैं। तथा अस्तु, तथा प्लस अस्तु। इस उदाहरण में आ एवं ए मिलकर आ बन गया एवं ए का लोप हो गया, यानी ए छुप गया, गायब हो गया। पदो उन्नति, पद की उन्नति, पद प्लस उन्नति, पदो उन्नति। द के अंदर ए और ऊ मिलकर ओ बन गया, पदो प्लस पद प्लस उन्नति, पदो उन्नति। इस उदाहरण में ए एवं ऊ मिलकर क्या बन गया? ए और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है। इस उदाहरण में ए और ऊ मिलकर ओ बन गया, ऊ का क्या होगा? लोप होगा। सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च। ए और ऊ का ओ, ए और ऊ का ओ। चिरायु, चिर प्लस आयु, वही ए और आ का क्या बन गया? आ बन गया भाई। ठीक है। समांतर, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। समान के न के अंदर ए और जो अंतर के अंदर ए है उसका आ हो गया। ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरण में न और ए क्या बन गया भाई? ये ना बन गया। ठीक से। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ई और ए मिलकर बड़ी ए हो गया भाई, प्रत्येक हो गया ये। ठीक है। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं, सभी को पता होगा। स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, मतलब स्वर का स्वर के बाद मिलने पर जो भी नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो उसमें बदलाव आता है, जो नया रूप बनता है, वो विसर्ग संधि कहलाता है। आपने स्वर की परिभाषा तो आपको बता ही दी है, एक बार दोबारा फिर देख लीजिएगा। जब दो स्वर आपस में जुड़कर, आपस में मिलकर नया रूप बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिएगा, विद्या जिसे हम पढ़ते हैं, आलय, जहाँ पढ़ने का स्थान है, विद्यालय हो गया पढ़ने का स्थान, आलय रहने का स्थान। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दो स्वरों को मिलाया गया है तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला है। दो आ मिले एवं उनमें से एक आ का क्या हो गया? लोप हो गया। विद्या का आ और अगल प्लस आ का क्या हो गया है? लोप, एक है का लोप हो गया है। स्वर संधि के बारे में गहराई से जानने के लिए परिभाषा भेद। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए भाई हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। दीर्घ संधि, संधि करते समय अगर ए प्लस ए के साथ, ये परिभाषा आपकी थोड़ी अलग सी है, आपके लिए एक परिभाषा हम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, पेन कापी उठाइएगा। देखिएगा, हर्षव या दीर्घ, छोटा या बड़ा, ए ई ऊ। हर्षव या दीर्घ, छोटा या बड़ा, ए ई ऊ के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। ए या हर्षव या दीर्घ, ए ई ऊ के बाद, हर्षव या दीर्घ, ए ई ऊ के बाद समान वर्ण आने पर इनके स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा आप। मुनि प्लस इंदर, मुनिंदर। भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है। गुण संधि, जब संधि करते समय ए या आ के साथ, ये ठीक नहीं है। अब आपके लिए मैं बताऊंगा, नई है थोड़ी सी,
गुण संधि। ए या आ के बाद ए आई ओ औ, ए या आ के बाद ए आई ओ औ री हो तो इनके स्थान पर ए ओ और आ हो जाता है। ठीक है तो बिल्कुल ये भी ठीक, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो थोड़ी और बेटर रहेगी। ए या आ के बाद ए आई ओ औ और री हो तो इनके स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, ए या आ के साथ ए आई मिलेगा तो ए या आ के साथ ऊ औ मिलेगा तो औ, और ए या आ के साथ री मिलेगा तो अर। वही बात है भाई, गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि के अंदर देखिएगा जोग प्लस इंदर जोगेंद्र, जो मेरा नाम है, जोग प्लस इंदर जोगेंद्र।